दोस्तों सेमेस्टर एग्जाम में पास होना एक अलग ही कला है क्योंकि हर बार वैसे बच्चे फेल हो रहे हैं जो कि अपने एकेडमिक या बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर लाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे 60% 70% ला रहे हैं उनका तो ज्यादातर बैक होता ही है। लेकिन जो बच्चा अपने हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में 70+ या 80% स्कोर करके आ रहे हैं वो भी क्या वजह है कि अपने सेमेस्टर एग्जाम में वैसा रिजल्ट नहीं बना पा रहे हैं और ज्यादातर बैक होने वाले हैं क्योंकि आपकी पढ़ाई, आपकी नॉलेज और आपकी कॉपी राइटिंग तीनों अलग अलग चीजें हैं। और आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं वो बात की बात है, लेकिन आपको सेमेस्टर एग्जाम देना है और एग्जाम में पास होना है तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि हमारी जो कॉपी है कंप्यूटराइज स्कैन होके चेक होती है। तो पहले अलग था अब अलग हो गया है और यही अपडेट में अगर आप पीछे हो जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि सारा फॉर्म पीडीएफ के में होने वाला है कॉपी चेकिंग। और पिछले कई सेशन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप देख रहे हैं कि जो बच्चे सही से पढ़ रहे हैं 60 ऑफ 60 स्कोर कर रहे हैं हमारे साथ, कुछ बच्चे बैक भी ले रहे हैं। तो ओवरऑल में अभी समय है क्योंकि एग्जाम के 4 दिन पहले आपको पता चलेगा कि ऐसे करना था, फिर समय ही नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो अभी प्रॉपर समय है और आपको इसलिए मैंने इस टाइम पे वीडियो दे रहा हूँ कि आपकी सेमेस्टर एग्जाम में बैक ना लगे या बैक पास होना है, अच्छे से क्लियर करना है, बिना बैक के क्लियर करना है एग्जाम, तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, अब कोई सा भी एग्जाम हो, एग्जाम के मोड को समझे। नो योर एग्जाम, नो योर एग्जाम का मतलब है आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो आखिर इंजीनियरिंग का है। अगर इंजीनियरिंग का है, इंजीनियरिंग में क्या चीजें वो जानना चाहता है, वो आपसे ये नहीं चाहता कि आप खूब कॉपी ए कॉपी बी कॉपी भरिए। आपको एक कॉपी मिल रहा है ना, बोर्ड एग्जामिनर को पता है कि ये एक कॉपी ही इनफ है अगर जो बच्चा सही से लिख रहा है। वही कॉपी में बहुत सारे बच्चे टॉपर्स बनते हैं और बहुत सारे बच्चे बैक लग जाते हैं। तो कॉपी भरना बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। इंजीनियरिंग का एग्जाम है तो इंजीनियरिंग के एग्जाम में वो आपसे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लाइन टू लाइन जो बुक में रटे हैं वही लिखे। आप जब अपने एग्जाम को समझेंगे तो आंसर राइटिंग जब कर रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, आंसर तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, है ना। डायग्राम बहुत जरूरी है क्योंकि फिगर वगैरह बहुत ज्यादातर हिस्सा तो रहता ही है क्योंकि इंजीनियरिंग ब्रांच में अगर आप डायग्राम बना के आंसर लिख रहे हो, फिगर बहुत जरूरी है। फिगर बन गया, आप लिख दिए अच्छे खासे, लगभग नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन 100 ऑफ 100 कभी नहीं मिलता है क्योंकि 5 नंबर का है, आप कितना हो लिखो 5 के 5 नंबर नहीं मिलेंगे। मैथ में मिल जाता है, बाकी में थोड़ा सा कुछ कटौती हो ही जाती है ना। तो आप अपने एग्जाम को समझे। एग्जाम आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग का है, बीटी यूपी सेमेस्टर एग्जाम का है, हर 6 महीने पे कराया जाता है। और 6 महीने पे करा रहा है तो पहले 1 ईयर पे होता था, 2017 से यह 6 महीने पे करा रहा है। तो 6 महीने में आपको एग्जाम देना है, 1 साल में 2 बार देना है। तो आपको ही 6 महीने में स्टडी करना है, छुट्टी मनानी है, प्रैक्टिकल वाइवा घर कॉलेज सब देखना होता है। बावजूद इसके एवरी ईयर 70% बच्चे क्या ले रहे हैं, बैक ले रहे हैं। आप न्यूज़पेपर में देखेंगे कि डिप्लोमा का रिजल्ट फ्रेश पास होने वालों की संख्या बहुत कम है। अगर आप एक कॉलेज में 60 बच्चों का इस ब्रांच में एडमिशन हुआ है ना, 60 स्टूडेंट हैं, तो ये मान के चलिए कि 10 बच्चा ही फ्रेश पास होगा, बाकी बैक वाले होंगे, है ना। किसी न किसी सब्जेक्ट में, जरूरी नहीं कि ऑल सब्जेक्ट में, किसी का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हो गया, किसी का मैथ में हो जाएगा, किसी केमिस्ट्री में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मैं ये चाहता हूँ, लेकिन जो रिकॉर्ड निकल के आ रहा है, डाटा निकल के आ रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू और बच्चों के थ्रू, वो यही है। अब आप समझिए, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, समय आपके पास है, यही अच्छी बात है। सिर्फ समय पे आप अगर एक्शन ले लिए तो काम आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, देखिए, मोटी मोटा 3 मंथ का जो होता है स्टडी टाइम होता है ना। एग्जाम 6 महीने का होता है लेकिन एग्जाम होने के 1 महीने बाद तक बच्चा लगभग ना के बराबर पढ़ता है, ये तय है। उसमें 1 महीना तो प्रैक्टिकल वगैरह में खींच लेता है, तो एग्जाम होते ही बच्चा मस्त हो जाता है। फिर घर और घूमेगा,
फिर कॉलेज आएगा, सेटल होगा, तो मोटी मोटा जो वो पढ़ाई करता है ना, 3 महीने का ही समय मिलता है, और उसमें से भी जो बेस्ट स्टडी होती है लास्ट के 2 मंथ, लास्ट के 2 मंथ जो बच्चा पढ़ लिया का ग्राफ आप देखेंगे कि भले वो 4 महीने कुछ और था, लेकिन लास्ट के 2 महीने अपने आप को अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने सोशल मीडिया से, अपने इधर उधर के जो समय वो आपको खींच रहे हैं उन चीज़ों से बचाइए। हो सके इंस्टा वगैरह, फेसबुक वगैरह और बाकी चीज़ों से बचिए, क्योंकि 2 महीना नहीं दोगे तो आपको पूरे एक सेशन फिर से पढ़ना पड़ जाएगा। तो लास्ट के 2 महीने बहुत है, और इसमें आपको क्या करना है, रिवीजन भी करना है, सिलेबस भी पढ़ना है, और सबसे जो ज़्यादा जरूरी है लास्ट 2 मंथ में रिवीजन करेंगे, है ना। सिलेबस तो आपका पहले ही कवर होना चाहिए, है ना। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। हालांकि नया सिलेबस है तो बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर नहीं मिल पाएगा, लेकिन मेमोरी बेस्ड बहुत सारे सवाल आपको मिल जाते हैं उसी ओरिएंटेड। तो आपका जब सिलेबस हो जाए, रिवीजन हो जाए, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को बीच बीच में देखिए। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर मत पढ़िए। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बैंक खरीद लेते हैं, उसी से पढ़ते हैं। नहीं, पहले बुक को स्टडी करना है, रिवीजन कर लीजिए, फिर आप देखिए कि कैसे सवाल इस चैप्टर से पूछ रहे हैं। जैसे पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर में आप जैसे प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में ज़्यादा सवाल पूछ रहा है कि कम पूछ रहा है, दूसरे चैप्टर में कैसा सवाल पूछ रहा है। आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए कि पहले चैप्टर से तो 8 सवाल पूछा है, दूसरे से 5 सवाल पूछा है, तीसरे से, तो यूनिट वाइज आपको पता चलेगा कि जहाँ पे ज़्यादा सवाल पूछ रहा है उस चीज़ को एक बार और पढ़ लें, और दूसरी बार आपको पढ़ने में बहुत समय नहीं लगेगा क्योंकि आपने पहले ही पढ़ लिया होता है। ठीक है, तो आपको इन तीनों पैटर्न पे एक स्टडी करना होगा। एक बार पूरा सिलेबस को पढ़ लीजिए अच्छे से, रिवीजन करिए। रिवीजन में बहुत समय नहीं देना है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बहुत है। रिवीजन का मतलब एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट, ये नहीं कि फिर से 10 दिन में उसको पढ़े थे तो फिर से 10 दिन में रिवीजन, फिर बात ही क्या हो गया। रिवीजन का मतलब हो गया कि आपने पढ़ा है, आपको चीज़ें मालूम है, बस एक बार रफली देखना है, देख लीजिए कि अच्छा ये पॉइंट है, अब याद करना तो आपको पड़ेगा ही कॉन्सेप्ट। ऐसा थोड़ी ना कि आप बस पढ़ते जा रहे हैं कि हाँ सर हमने ये कर लिया वो कर लिया, कुछ भी याद नहीं है, कोई फार्मूला याद ही नहीं है। अगर फार्मूला याद नहीं है, कॉन्सेप्ट याद नहीं है, थ्योरम्स नहीं याद है, तो फिर कैसे करेंगे। इंजीनियरिंग के बच्चों से एग्जामिनर चाहता है कि आप कम लाइन में बढ़िया अपना आउटपुट रिजल्ट दे दीजिए। और मेरा जो अब 80+% बन रहा था, तो मैं ज़्यादातर सवालों में जो फिगर बेस्ड सवाल होते थे, क्योंकि इंजीनियरिंग ब्रांचेस में फर्स्ट ईयर में तो कम होता है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में फिगर का बहुत बड़ा रोल होता है, तो फिगर बेस्ड आप सवालों को, है ना, आंसर को लिख सकते हैं। तो आपको तीनों पैटर्न पे काम करना होगा। बुक ज़रूरी है, बहुत सारे बच्चे बुक नहीं खरीदते हैं पैसे बचाने के लिए, बुक आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो 2-4 दोस्त मिल के बुक रखा करो। बुक को देखना बहुत ज़रूरी है। पैसे यहाँ पे देखो, पढ़ाई में कभी भी पैसे बचाने का सोचना ही नहीं है कि हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, हम उसके, बुक आपकी ताकत है, अब वही से आप कहोगे हम दूसरे से ले लेंगे, भाई आप अपनी ताकत दूसरे से लोगे। बुक होना चाहिए। हाँ, दोस्त हो गए होंगे कई सारे, तो आपके पास अगर पैसे कम है तो 2-3 लोग मिला के खरीद लो, ताकि आप, क्योंकि देखो पता है सब लोग डेली बुक को बहुत ज़्यादा नहीं स्टडी करता है, कॉलेज में पढ़ लिया, ऑनलाइन पढ़ लिया, उतना बहुत है। आप बुक को देखेंगे, अच्छा बहुत ध्यान से देखा करो कि आखिर ये है क्या, बहुत ही ध्यान से देखिए है क्या इस चैप्टर की थीम। आपके पास बुक होना चाहिए और बुक से ही पढ़ाई करना है, क्योंकि बुक में डिटेल कॉन्सेप्ट दिया होता है, क्वेश्चन बैंक में बहुत ही छाटा हुआ होता है, तो आपको बुक से स्टडी करना है। और आंसर विद डायग्राम तो आपको करना ही करना है जहाँ पे संभव हो, नहीं संभव हो कोई बात नहीं, मैथ्स में तो होगा नहीं, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में डायग्राम का यूज पड़ेगा। अब ये एक मेन मैटर है, आंसर कैसे, है ना, अपने कॉपी पे कवर करना है। तो इसके लिए आप पहले प्रैक्टिस करें, है ना, पहले ही प्रैक्टिस रखें। देखो भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एग्जाम में आंसर, है ना, करना है कॉपी में, तो आप अपने बुक में से 2-3 पेज निकाल लीजिए। जैसे कोई भी बुक है, मेरी बात समझना, ये एक बुक है ना, आपकी कॉपी है, इसमें से 2-3 पेज निकाल लो, बीच में से उखाड़ लो,
अब कोई क्वेश्चन पकड़ लो, क्या क्वेश्चन बैंक में से देख लो कि ये फलाना फलाना सवाल है, इसको बताइए, तो आप अपने कॉपी पे लिखिए कि आंसर नंबर, है ना, आप कौन सा लिख रहे हो, पहले का ए लिख रहे हो, बी लिख रहे हो। अब यहाँ से उसका डिटेल लिखिए, भले आपको आ रहा है फिर भी लिखिए, आप लिखिए और अपने आप को सेटिस्फाई करिए कि हम कितना लिख सकते हैं। तो आंसर अपने आप को कॉपी पे लिखना है, तो पहले ही अपने रूम पे, अपने हॉस्टल में अगर है तो हॉस्टल में ही प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में क्यों, आपको 2 ही पेज लिखो यार, एक ही सवाल लिखो, फिर अपने आप को ही चेक करिए कि हम कैसा लिख पा रहे हैं, कैसा लिख पा रहे हैं। कुछ ट्रिक देखो, टॉपर क्या होते हैं कि वो जरूर उनके पास कुछ ना कुछ जुगाड़, कुछ ना कुछ ट्रिक होता है। पढ़ाई सब लोग करता है, टीचर आपके क्लास में सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके क्लास में सभी बच्चे पास नहीं होंगे। 70% अगर लटक रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गलती खुद की होती है, वो टीचर की नहीं होती। आपको तो सभी टीचर पढ़ा रहे हैं, सबको पास होना चाहिए, है। ऑनलाइन में सब बोलेगा कि हमारे सभी बच्चे पास हो गए, ऐसा नहीं होता है। अगर सभी बच्चे पास हो जाते हैं, देखो कोई बच्चा हो सकता है यहाँ पढ़ रहा हो, कोई वहां पढ़ रहा हो, कोई वहां पढ़ रहा होगा, सपोज दैट कहीं और ही पढ़ रहा है, तो फिर सारे बच्चे पास हो जाना चाहिए। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई दुनिया में कोई भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं पास होंगे। याद रखिएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसके लिए समय बचाना पड़ेगा। ऑनलाइन ही मत फंसे रहो। कॉलेज में पता चला 4 घंटा 5 घंटा समय दे रहे हो तो बैठो मत, एक क्वेश्चन उठाओ उसको लिखो। नहीं पेज निकाल पा रहे हो, कॉपी पे ही लिखिए, चीजें तभी बनेंगी आसान बाबू, है ना। और एक जो ट्रिक है कि कैसे लिखना है, कॉपी राइटिंग का एक मैंने अलग वीडियो दिया है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दूंगा। ये सबसे पॉपुलर वीडियो है पूरे पॉलिटेक्निक को, मैंने ये पैटर्न दिया, इससे पहले इस पे पैटर्न पे कोई है ना वीडियो नहीं था, लेकिन जब से ये वीडियोस गया पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया। रेशवा सेमेस्टर पे ही है ना, सेमेस्टर में कॉपी कैसे लिखे सर्च करिएगा तो भी मिल जाएगा बाय रेशवा एकेडमी। और लगभग सभी टीचर इसको फॉलो किए, चीज़ों को समझे कि नहीं गुरुजी ने सही बताया, और इससे नंबर 10 नंबर बढ़ना तय है। तो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में मैं दे दे रहा हूँ, वहां से आप कॉपी राइटिंग का एक अलग ही पूरा, है ना, सेपरेट वीडियो है, उस पर देखेंगे। आप इन्हीं चीज़ों को बस करिए। देखो पढ़ना सबको है, लेकिन ये सारी चीज़ें कोई नहीं कर पाएगा। अपने एग्जाम को समझिए, बैक लग रहा है तो आपको पहले ही अलर्ट रहना है कि भैया थोड़ा सा लापरवाही करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। पूरा सिलेबस को पढ़िए, रिवीजन करिए, फिर पीवाईक्यू देखिए, है ना। बुक आपके पास होना चाहिए, बुक के अनुसार आप चीज़ों को कवर कर रहे होंगे, और आंसर जब भी कर रहे होंगे डायग्राम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, इसको छोड़ना नहीं है, राइट। तो जब चीज़ों को आप लोग कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि एग्जाम में जो चीज़ें करनी है वो हमारा पहले ही क्लियर हो रहा है। और पढ़ाई में पैसे बचाना नहीं है, बाकी चीज़ों में बचा लीजिए, पढ़ाई में नहीं। आप बुक में कंजूसी कर जाओगे, हैं, मोबाइल में साल भर में 2 बार ग्लास चेंज करवाओगे, कवर लगवाओगे, वो पैसे कहाँ से आ जाते हैं आपके पास। भैया इसमें कोई गरीब नहीं है कि हमारे पास गुरुजी पैसा नहीं है, सबके पास पैसा है। हाँ बस ये होता है कि आप पैसा कहाँ पे लगा रहे हो। 10,000 से कम किसी के पास तो मोबाइल होगा नहीं। दैट्स मीन्स कि आपके पास पैसे आ सकते हैं, लगा सकते हैं, बस आपने लगाया नहीं, कहाँ लगा रहे हो वो आप जानते हो। तो पढ़ाई में मत कंजूसी किया करो। क्वेश्चंस बैंक भाई अकेले नहीं खरीद पा रहे हो, कम पैसे 2-3 लोग मिल के ले लो, है ना। अपने रूम पार्टनर के साथ मिल के ले सकते हैं, क्योंकि लगभग चीज़ें कॉमन अगर हैं फर्स्ट ईयर में तो वो काम हो जाएगा। और अपने आप को टीचर के कनेक्ट में रखिए। कॉलेज में है, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो रेशवा एकेडमी के साथ हमारे बैचेस के साथ इनरोल रखिए, क्योंकि यहाँ पे प्रदेश के सभी कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं। रेशवा एकेडमी ऐप आपके पास मोबाइल में पहले तो होना चाहिए, नहीं है तो आप खुद ही बहुत पीछे हो। रेशवा एकेडमी ऐप में जाएंगे, सेमेस्टर वाले अपने एग्जाम में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको आपका पूरा कंटेंट, आप कॉलेज में कितना पैसा लगा के पढ़ रहे हो नहीं पता, लेकिन उसका 100 रुपये भी एक सब्जेक्ट का नहीं लग रहा, पूरा आपको स्टडी डिटेल में और सेक्शन वाइज मिलेगा। पूरा रिवीजन, प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, लाइव 1 शॉट वीडियोस, है ना, सब कुछ मिलेगा। और ये कह लीजिए जान है आपकी, इसको मिस मत करना। आज ही अगर आप नहीं जुड़े हो तो आप सोच लो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आज ही ज्वाइन रखे या जुड़े, है ना, रेशवा एकेडमी से। आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आप इन चीज़ों को कर रहे हैं कि नहीं, आपका सिलेबस कितने परसेंट अभी तक पूरा हुआ है। कि लगभग 80% सिलेबस हमने करा दिया था, कुछ वीडियोस को मैं जानबूझ के रोका हुआ था।
यकीन मानिए आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप इसको ट्रिक कह लीजिए या प्री प्लान कह लीजिए, आप एग्जाम से पहले अपने आप को रेडी कर रहे होते हैं। एग्जाम के 2 दिन पहले बुद्धि मत खोलो, पहले ही बुद्धि खोलो। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी भेज दीजिए जो स्टडी कर रहे हैं, उनके ग्रुप में भेज दीजिए, करिए और आप बेस्ट करेंगे। अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप अगर एडमिशन लिए हैं तो आप अच्छे से पास करेंगे। लेकिन अगर आप लास्ट में सोचेंगे अरे भाई क्या पढ़े क्या पढ़े, तब नहीं, अभी और अभी आज से ही लग जाइए, सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई पे पूरा फोकस कर लीजिए। एग्जाम बाद 1 महीना घूम लेना, लेकिन एग्जाम के पहले 1 दिन भी नहीं। घुमाई बंद और पढ़ाई शुरू रखिए। वीडियो को लाइक रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिए। चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, हमारे चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट को और आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलेगा। कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं, नाम मात्र की फीस है, लगभग कह लीजिए फ्री के बराबर है। आप लोग जुड़ सकते हैं, आपका स्वागत है। सभी को राधे राधे, ऑल द वेरी बेस्ट है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।